हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ सोलन। इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम कवर करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट के बेसिक में हम मेनली कवर करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसली स्टेट। हम देखेंगे कि सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है कैसे कैसे जो है फॉर्म हुआ है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे वही जो है हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री समझने के लिए आपको जो है बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को, जो कि है डेमोग्राफी ऑफ सोलन। अगर बात करूं मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो सोलन एज एन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का पार्ट बना था ऑन 1 सितंबर 1972 एडी। तो ये कैसे जो है पूरी जर्नी चली है फ्रॉम 15 अप्रैल 1948 जिस दिन हमारा हिमाचल बना था। तो ये सारा कुछ देखेंगे हम इस स्लाइड के बाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, तो सोलन का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना वो सोलन में ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोलन के पूरे एरिया की आज के टाइम पे, मॉडर्न डे टाइम पे, तो वो है 1936 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल में कंट्रीब्यूट करता है 3.40%। उसके बाद अगर मैं विधानसभा सीट्स की बात करूं, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में टोटल 5 विधानसभा सीट्स हैं। मतलब कि यहाँ से जो है वो 5 एमएलए चुन के जो है वो विधानसभा में जाते हैं। और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सोलन की, तो वह है नालागढ़, दून, सोलन, कसौली एंड अर्की। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे 12 जिलों में से 5 जिलों की 5 विधानसभा सीटें हैं। तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो हो गया चंबा, दूसरा हो गया हमारे ऊना और हमीरपुर। ऊना और हमीरपुर जो है कांगड़ा से ही अलग हुए हैं और एक साथ ही फॉर्म हुए हैं, तो इनको आप एक साथ ध्यान में रख सकते हो। इन दोनों की 5-5 विधानसभा सीटें हैं। और उसका चौथा हमने पढ़ लिया सोलन, और पांचवा है सिरमौर। तो इन पांचों डिस्ट्रिक्ट की जो है 5-5 विधानसभा सीट्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेकेडल ग्रोथ रेट की, तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है ना उसकी जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो रही 15.93% 2011 सेंसस के हिसाब से। अभी क्या चीज़ होती है, ये क्या होती है कि अगर हम 2011 सेंसस को 2001 सेंसस से कंपेयर करें ना, तो कितनी मतलब पॉपुलेशन ग्रो हुई 2001 से लेके 2011 तक, तो ये है 15.93%। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जब हमने ज्योग्राफी में पॉपुलेशन वाला सेंसस वाला टॉपिक किया था, तो उसमें हमने देखा था कि पूरे हमारे 12 जिलों में से जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है ना उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है सबसे ज़्यादा रही है। और कितनी रही है? अप्रॉक्सीमेटली 6.04%। और उसके बाद जो है ना सोलन जिले का ही स्थान आता है जो कि हमने कितनी पढ़ी, 15.94%। अब ऐसा क्या है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे हमें डेकेडल ग्रोथ देखने को मिली है? तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ वहीं पे कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो है हिमाचल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। सोलन तो आपको पता ही है, जो नालागढ़ एरिया, बद्दी एरिया, बरोटीवाला और जितने भी दारला घाट हो गया, यहाँ पे है जो है इंडस्ट्रियल हब है। दूसरी ये जो है शिवालिक्स में पड़ते हैं, यहाँ का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, इतना ज़्यादा हिली एरिया नहीं है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी भी 12 मंथ तक रहती है। और बाकी रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लेन एरिया से अगर चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में जाना हो, शिमला भी यहाँ से नज़दीक है। तो ये सब रीज़न रहते हैं कि यहाँ पे जो है हर मतलब नए सेंसस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इतनी देखी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैसे जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट पूरा इस्टेब्लिश हुआ है, जो कि हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है, तो एक बेसिक सी बात समझो आप। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट का मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1 सितंबर 1972 को जो था हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट बना। अब 4 प्लेसेस को मिला के जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। कौन कौन से हैं? एक नालागढ़ हो गया, एक अर्की हो गया, एक कंडा घाट हो गया और एक सोलन खुद हो गया। इन 4 जगहों को मिला के जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया था। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था। ये जिस दिन हमारा हिमाचल फॉर्म हुआ, तो ये मैं आपको हर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री कवर करने से पहले बताता हूँ कि 15 अप्रैल 1948 को क्या था। हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से? एक चंबा, एक मंडी, एक महासू और एक सिरमौर। अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भूल जाओ, हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे महासू डिस्ट्रिक्ट पे, क्योंकि जो सोलन था वो महासू डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था। अब आते हैं हम 1960 में। अब 1960 में क्या हुआ था, मैंने आपको बोल दिया कि हम अभी महासू डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करेंगे। तो 1960 में क्या हुआ कि जो महासू डिस्ट्रिक्ट की चीनी तहसील थी उसको अलग करके बना दिया गया किन्नौर। तो इतना पार्ट तो चला गया किन्नौर में।
उसके बाद 1 सितंबर 1972 को ही जो था वो शिमला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था। तो यहाँ तक आ गया शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी भी बात हम तभी करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट की जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री करेंगे। अभी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने से एरिया के बारे में जो कि है हमारा आज के टाइम पे सोलन डिस्ट्रिक्ट। और मैंने आपको बता दिया कौन से जो थे 4 प्लेसेस को मिला के सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अब 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ कि 2 तहसील थी। ये जो मैंने आपको बताया ना कि महासू डिस्ट्रिक्ट है, इसकी डिफरेंट तहसीलें थी। जैसे आप मान लो कि आज के टाइम पे शिमला डिस्ट्रिक्ट ही है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट आज के टाइम पे तहसील है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। वैसे ही उस टाइम महासू डिस्ट्रिक्ट था तो इसकी डिफरेंट तहसील थी। जैसे एक सिंपली चीनी तहसील थी तो चीनी तहसील को अलग किया और किन्नौर बना दिया। वैसे ही महासू डिस्ट्रिक्ट की और भी तहसीलें थी, उनमें से 2 आती हैं, एक आती है सोलन और एक आती है अर्की। अब ये जो 2 तहसीलें थी ना, इनके अंडर आती थी 7 प्रिंसली स्टेट। या तो आप मान लो कि ये 2 जो है तहसील हैं और ये जो 7 विलेजेस आते थे इसके अंडर। अभी कौन कौन से 7 प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर विलेजेस हैं लर्न करने के पर्सपेक्टिव से, तो ये हैं भगात, भागल, कुनिहार, महलोग, कुठाड़, भेजा एंड मांगल। ये थी 7 प्रिंसली स्टेट सोलन और अर्की तहसील के अंडर। और सोलन और अर्की जो थी वो पार्ट थी महासू डिस्ट्रिक्ट का। इतनी चीज़ होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने 2 प्लेसेस आपको और बताए थे जिनको मिला के जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वो एक है नालागढ़ और दूसरा है कंडा घाट। कंडा घाट के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो है नालागढ़, नालागढ़ जो था ना वो पार्ट नहीं था हिमाचल का। नालागढ़ जो था पुराने टाइम पे, अगर मैं बात करूं 1948 के टाइम पे, तो ये पार्ट था पेप्सू का। अब पेप्सू क्या चीज़ है? पेप्सू है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। तो पहले जो पंजाब का ईस्टर्न वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो ईस्टर्न वाली साइड पड़ता था पंजाब के, तो उसको बोला जाता था पेप्सू। तो ये सारा पार्ट था नालागढ़ पेप्सू का। अब हुआ क्या, जब 1956 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई तो पेप्सू जो था वो पंजाब का पार्ट बन गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल गवर्नमेंट की जो सोलन की डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट है उससे मैंने ये लिया हुआ है स्क्रीनशॉट। तो आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है कि नालागढ़ स्टेट विच वाज मर्ज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, मतलब कि पेप्सू, लेटर ऑन फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ पंजाब when the reorganization of the state took place in 1956। अब 1956 में क्या हुआ कि जब पेप्सू को जो था पंजाब बना दिया गया तो नालागढ़ आ गया पंजाब के अंडर। लेकिन नालागढ़ का क्या स्टेटस था? अगर अब हम बात करें ना नालागढ़ की, तो जो नालागढ़ प्लेस था ये किसके अंडर था? नालागढ़ मैंने आपको बता दिया कि पहले पंजाब के अंडर था। तो नालागढ़ जो था इसका क्या स्टेटस था? ये क्या अगर तहसील थी कि डिस्ट्रिक्ट था कि क्या था? तो नालागढ़ जो था ये एक तहसील था अंडर डिस्ट्रिक्ट अम्बाला ऑफ पंजाब। अब जो अम्बाला है ना वो आज के टाइम पे तो हरियाणा के अंडर है, बट उस टाइम अम्बाला जो था वो पंजाब का पार्ट था। इतनी चीज़ आप ध्यान में रखना। तो मैंने क्या बताया कि जो नालागढ़ है वो एक तहसील थी अंडर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली कि नालागढ़ पहले किसका पार्ट था? तो अम्बाला का पार्ट था। और अम्बाला उस समय किसका पार्ट था? उस समय जो था ये पंजाब का पार्ट था। कई जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि अम्बाला पंजाब का पार्ट है हरियाणा का पार्ट है। तो अम्बाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि हरियाणा में है। वहाँ पे जो है एक सैनिक छावनी भी है और वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन भी है। जो हमारे रफ़ेल आए थे वो सबसे पहले जो थे उनको अम्बाला में ही वो लैंड हुए थे। और जो इंडिपेंडेंस डे और जो जब रिपब्लिक डे होता है तो आप जो राजपथ पे परेड होती है और देखते हैं जो जितने भी फाइटर जेट वगैरह फ्लाई करते हैं ऊपर से, वो सारे टेक ऑफ मैक्सिमम जो है वो अम्बाला से ही करते हैं। तो अम्बाला जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है। और नालागढ़ जो था पहले अम्बाला का पार्ट था। यही सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो शायद अभी तक हमने कवर नहीं किया और मैंने बताया भी नहीं है कि चंबा का जो ढलौजी था ना ये था गुरदासपुर का पार्ट। जैसे नालागढ़ हो गया अम्बाला का पार्ट ना, वैसे जो ढलौजी था वो गुरदासपुर का पार्ट था। तो सिंपली एक जो है MCQs में पूछ लिया जाता है। तो ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। DG से भी आप ध्यान में रख सकते हो, D4 ढलौजी और किसका पार्ट था? गुरदासपुर का, तो DG। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये मैंने बता दिया कि नालागढ़ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। उसके बाद क्या हुआ कि 1966 में ऑन 1 नवंबर 1966 की डेट आती है। उस दिन क्या हुआ कि नालागढ़ और कंडा घाट ये दोनों जो थे प्लेसेस इनको मर्ज कर दिया गया हिमाचल के साथ, क्योंकि उस टाइम हमारा जो था वो विशाल हिमाचल बना था। और पंजाब की बाउंड्री कमीशन ने नालागढ़ और कंडा घाट को दोनों को मिला दिया हिमाचल के साथ।
उसके फाइनली क्या हुआ, फाइनली हुआ ये कि नालागढ़, कंडाघाट, अर्की और सोलन को मर्ज किया गया और 1 सितंबर 1972 सोलन डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। अब यही तो चीज़ मैंने आपको बोली थी। अब अर्की और सोलन जब हिमाचल में मिला दिए गए तो ये सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये तो ऑटोमेटिकली जो थी वो सोलन में आ गई। तो अभी हम हिस्ट्री में देखो क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं इन 7 प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री। ये जो है भगात, भागल, कुनिहार, महलो, कुठाड़, भेजा एंड मांगल। और 8th जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नालागढ़ प्रिंसली स्टेट की। और हमारा जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। इनमें पढ़ना क्या है, हमने कुछ नहीं पढ़ना है, फर्स्ट किंग पढ़ना है, इनका लास्ट किंग पढ़ना है। अब इन जितनी भी प्रिंसली स्टेट हैं इन सब पे गोरखा का एक ही टाइम पे राज हुआ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो थे पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के कौन से किंग थे। उसके बाद जो ब्रिटिश का रूल हुआ वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, तो उस टाइम कौन से किंग थे, बस इतना कुछ पढ़ना है। या तो फिर किसी ने कैपिटल वगैरह शिफ्ट की होगी कोई इंपॉर्टेंट, तो वो हम पढ़ेंगे। और सारी हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और हर एक प्रिंसली स्टेट को जो है हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर इतना तो हो गया कि कैसे कैसे जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट बना। होप करता हूँ इतनी चीज़ जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़े से बेसिक्स कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ सोलन। अगर सोलन की अगर मैं बात करूँ तो सोलन जो है वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का। तो आप देख सकते हैं हमारा हिमाचल है, इस साइड साउथ पड़ा, तो ये सोलन जो है वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का। अच्छा, और क्या है, अब शिमला जो है, शिमला इसके ईस्टर्न साइड पे है। उसके बाद अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब जो है इसकी वेस्टर्न साइड पे है। बिलासपुर और मंडी इसके नदर्न साइड पे हैं और सिरमौर और हरियाणा जो है इसके सदर्न साइड पे हैं। तो यही सारा कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली जो है वो लोकेशन बताई हुई है सोलन डिस्ट्रिक्ट की। बात करूं अगर मैं वैलीज़ की तो वैलीज़ ऑल्दो हम ज्योग्राफी में सब कुछ कवर कर चुके हैं, और लेकिन ये हम थोड़ा सा बस रिवीजन कर रहे हैं कि हम जान सकें सोलन डिस्ट्रिक्ट को। तो सबसे पहले सपरून वैली, सपरून वैली है पड़ती है सोलन तहसील में। देखो जब हमने वैलीज़ पढ़ी थी ना तो मैंने आपको बताया था 2 वैलीज़ हैं इम्पोर्टेंट सोलन में, एक है सपरून वैली और दूसरी है सारसा वैली। और मैंने आपको बताया था इन दोनों को कैसे ध्यान में रखना है कि सारसा मतलब कि यहाँ पे साड़ियाँ भी बनती हैं और यहाँ पे स्पून भी बनते हैं। साड़ियाँ और स्पून बनती हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है ना ये जो सोलन है। तो सपरून वैली और सारसा वैली कहाँ पे होगी, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दून वैली की तो दून वैली पड़ती है नालागढ़ में। उसके बाद आती है कुनिहार वैली जो कि पड़ती है अर्की तहसील में। और इन सब वैलीज में से जो दून वैली है वो सबसे फर्टाइल वैली है इस डिस्ट्रिक्ट की। जैसे हम पढ़ते हैं ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कांगड़ा का जो रेलू एरिया है वो सबसे फर्टाइल है, मंडी का जो बल वाला एरिया है बल वैली वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, वैसे ही सोलन की जो दून वैली है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो इतनी सी चीज़ आप वैलीज़ के बारे में ध्यान रखना। अब आते हैं हम रिवर्स पे। अब रिवर्स देखो, वैसे तो कोई मेजर रिवर नहीं है सोलन की, लेकिन आप देख सकते हैं कि सोलन के अगर नदन वाले एरिया ले तो यहाँ पे आ रही है सतलुज, और अगर हम सिरमौर की बात करें तो यहाँ पे आती है यमुना। तो इस यहाँ पे जो है मोस्टली ट्राइब्यूटरीज हैं, या तो फिर सतलुज की ट्राइब्यूटरीज होंगी या तो फिर यमुना की ट्राइब्यूटरीज होंगी। तो देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे रिवर्स हैं। तो सबसे पहले जो है असनी, तो असनी जो है ट्राइब्यूटरी है यमुना रिवर की, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। उसके बाद क्यार, कुठार, डाबर और जो गंभर हैं ये मेन ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी, सतलुज की। उसके बाद कौशल जो है ना ये ट्राइब्यूटरी है घग्गर रिवर की। अगर घग्गर रिवर में मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये इन्होंने लिखा हुआ गनीबार, ये घग्गर रिवर है। तो इसकी ट्राइब्यूटरी क्या बताई मैंने आपको, तो जो कौशल है ना वो ट्राइब्यूटरी है घग्गर रिवर की। उसके बाद जो सिरसा रिवर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो नालागढ़ सब डिवीज़न में जो है सिरसा रिवर लोकेटेड है। इनको लर्न करने का क्या तरीका है, तो इसको आप जो है वो रिवीजन ही एक तरीका है जो आप इनको ध्यान में रख सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मेनली आपको यमुना या फिर सतलुज की ही ट्राइब्यूटरीज मिलेंगी। तो एक बार से अगर रिपीट कराऊँ तो असनी जो है वो ट्राइब्यूटरी है यमुना की। उसके बाद क्यार, कुठार, डाबर और जो गंभर हैं ये मेन ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी, सतलुज की। उसके बाद जो कौशल है वो मेन ट्राइब्यूटरी है घग्गर रिवर की, और जो सिरसा रिवर है वो लोकेटेड है नालागढ़ सब डिवीज़न में। तो इतनी सी जो ये ट्राइब्यूटरीज हैं डिफरेंट रिवर्स की वो आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सॉरी जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है इकोनॉमी ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट। अब इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया और आपको पता भी होगा कि सोलन जो है वो
सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है पूरे हिमाचल का। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल स्टेट थी ना, वो इस्टेब्लिश हुई थी सोलन में इन द ईयर 1961 और 1962, और बरोटीवाला में हुई थी 1964 टू 1965, और परवाणु में हुई थी 1975। अभी इंडस्ट्रीज स्टेट होता क्या है? इंडस्ट्रियल स्टेट ये होता है जब गवर्नमेंट जो है वो लैंड प्रोवाइड करती है और जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ताकि वहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है इंडस्ट्रीज सेटअप हो सके। वहाँ पे जो है वो इजी करती हैं नॉर्म्स, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंसेशनल बेसिस पे देती हैं। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ को वेलकम करने के लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट। तो सोलन में कब हुई? तो 1961 से 1962 के बीच में, बरोटीवाला में हुई 1964 से 65 के बीच में, और परवाणु में ये किया गया 1975 में। तो ईयर्स आप ये ध्यान में रख लेना। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो HPMC का जो प्रोसेसिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? तो ये है परवाणु में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डोलोमाइट का जो स्टॉक है वो पाया जाता है नालागढ़ में। जिप्सम का जो स्टॉक है वो पाया जाता है कुठार में। और लाइमस्टोन का जो स्टॉक है वो पाया जाता है दारला घाट में। अभी लाइमस्टोन मेन सोर्स रहता है सीमेंट बनाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कौन सी मेन इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्री है दारला घाट में। अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है बेसिकली, कहाँ पे? दारला घाट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मोहन मिंकिन ब्रीवरी जो है वो सोलन में सेटअप की गई थी इन द ईयर 1855 AD। इसके बारे में जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखो कितनी पुरानी जो है ये ब्रीवरी है, यहाँ पे डिफरेंट लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये कब सेटअप हुई थी मोहन मिंकिन ब्रीवरी? तो 1855 में सेटअप हुई थी। कहाँ पे? सोलन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो बद्दी है, तो बद्दी जो है सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्रियल हब है पूरे हिमाचल का। नॉट इवन सोलन, पूरे हिमाचल का जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कौन सा है? तो वो है बद्दी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सोलन जो है ना, सोलन को बोला जाता है खुंब नगरी, मींस मशरूम सिटी। तो ये तो सिंपली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मशरूम सिटी जो है किसको बोला जाता है हिमाचल में? तो ये बोला जाता है सोलन को। जैसे छोटी काशी जो है नग्गर को बोला जाता है कुल्लू के, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क बोला जाता है चंबा को। तो वैसे ही खुंब घाटी या मशरूम सिटी किसको बोला जाता है? तो ये सोलन को बोला जाता है। नेक्स्ट मशरूम रिसर्च सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही है। उसके बाद अंबुजा की जो सीमेंट फैक्ट्री है ये कहाँ पे है? तो ये दारला घाट में लोकेटेड है। अब देखो आपको कैसे ध्यान में रखना है, कई बार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स जो है ना सीमेंट के, उनकी अलग अलग जगह पे फैक्ट्री है। जैसे बिलासपुर में ACC की भी है। तो ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो आपको कैसे ध्यान में रखना है? सबसे पहले दारला घाट है कहाँ पे? ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो नदन वाला एरिया है सोलन का, यहाँ पे है दारला घाट। तो अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है दारला घाट में। आपने अंबुजा सीमेंट की ऐड देखी होगी, पहले आती थी कि वो 2 भाइयों के बीच में एक दीवार बनी होती थी, बोला भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तो वैसे आप ध्यान में रखना कि अगर अंबुजा सीमेंट की आप दीवार बनाओगे तो टूटेगी नहीं। तो इससे जो है उन 2 भाइयों को डर लगा था, डर लगता था। तो दारला घाट, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो कि अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पे है? दारला घाट इन सोलन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ मिसलीनियस फैक्ट्स के बारे में सोलन डिस्ट्रिक्ट के, तो सबसे पहले जो सलमान रुश्दी थे, इनका जो घर है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही है। और इनका जो घर है उसका नाम क्या है? तो अनिस विला। तो अनिस विला में रहते थे सलमान रुश्दी। और ये हैं कौन? तो ये थे ब्रिटिश नॉवलिस्ट। और कहा जाता है कि ये जो घर था सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ये इनके जो थे वो ग्रैंडफादर ने खरीदा था। और ये कब बनाया गया था? इन द ईयर 1927 AD। तो अब जो है यही आर्टिकल देखने को मिलते हैं कि इनका जो घर है अनिस विला वो जो है रिपेयर की डिमांड कर रहा है, मतलब कि उसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो इतनी सिंपल सी चीज़ आप ध्यान में रखना कि सलमान रुश्दी जो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, उनका जो घर था वो सोलन में था। वो कहाँ पे था? अनिस विला में, जो कि बनाया गया इन द ईयर 1927 AD। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सोलन डिस्ट्रिक्ट में वो है YS परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, जो कि सोलन के नौनी में लोकेटेड है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1985 AD। अब एक और हमारी जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि है पालमपुर में। पालमपुर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1978 AD। अब देखो इन दोनों यूनिवर्सिटी को ना आप एक साथ ध्यान में रखो, क्योंकि ये भी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और ये भी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है देखा जाए तो। अगर सबसे पहले देखो
हम अगर हिमाचल के मैप पे अगर नॉर्थ से साउथ की ओर आए ना, तो सबसे पहले पड़ता है पालमपुर। पालमपुर में है हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये कब फॉर्म हुई? ये पहले फॉर्म हुई क्योंकि पालमपुर पहले आया, तो ये बनी 1978 एडी में। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो उसके बाद सोलन के नोनी में पहुंचेंगे, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये बनी 1985 एडी में। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखना। अब थोड़ा सी बात अगर हम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो पालमपुर वाली है उसके बारे में भी कर लें, तो ये बनी 1978 में। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसको जो था वो रीनेम किया गया चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। कब किया गया? जून 2001 में किया गया। और इसकी इस्टेब्लिश होने की एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 1 नवंबर 1978 जो है इसकी इस्टेब्लिश होने की एग्जैक्ट डेट है। ये तो इजी है क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारा विशाल हिमाचल भी बना था। और वैसे ही 1 नवंबर 1978 को क्या बना? हमारा जो है वो कृषि विश्वविद्यालय भी बना। और इसका नेम कई बार पूछा जाता है कि चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो था कब बदला गया? तो जून 2001 में जो है ये बदला गया था। तो इतनी सी चीज़ें जो है आप इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सनावर में है लॉरेंस स्कूल, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था बाय हेनरी लॉरेंस इन द ईयर 1847 एडी। मतलब कि हमारी आज़ादी से बिल्कुल 100 साल पहले जो था ये जो सनावर में जो लॉरेंस स्कूल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वुमेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो है वो लोकेटेड है कंडा घाट में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी विमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सोलन जो हिमाचल वाले हैं उनके फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पढ़ा था जब हमने लास्ट अभी मंडी और सुकेत प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री की थी, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि सुंदरनगर में है विमेन पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट। वैसे ही सोलन में कहाँ पे है? तो सोलन में है कंडा घाट में। तो ये जितने भी प्लेसेस आ रहे हैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान में रखना। उसके बाद नवोदया स्कूल कहाँ पे है? सोलन में, तो कुनिहार में है नवोदया स्कूल। उसके बाद अगर बात करें तो चायल के बारे में देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सोलन डिस्ट्रिक्ट से। तो चायल जो था ना पुराने टाइम पे महाराजा ऑफ पटियाला भूपेंद्र सिंह का समर रेजिडेंस था। सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि चायल किसका जो था समर रेजिडेंस था। या तो सिंपली उसमें होता है कि महाराजा ऑफ पटियाला, या फिर उनका नाम पूछ लेते हैं तो उनका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्राउंड भी चायल में है, मिलिट्री स्कूल भी चायल में है, और जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी है वो भी कहाँ पे है? चायल में है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये महाराजा ऑफ पटियाला भूपेंद्र सिंह की समर रेजिडेंस हुआ करता था। नेक्स्ट जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये है लोकेटेड कहाँ पे? कसौली में। तो ये यहाँ पे क्या होता है? तो जो अगर पागल कुत्ते किसी को काट लें तो उसके लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है ना, वो यहाँ पे तैयार होती है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कहाँ पे है? कसौली में। उसके बाद जो दक्षई था वो जागीर थी महाराजा ऑफ पटियाला की। तो अभी हमने देखा जो चायल था, मेरे को लगता है जो महाराजा रहते थे पटियाला के उन्हें सोलन कुछ ज़्यादा ही पसंद था। तो चायल जो था समर रेजिडेंस हो गया, और जो दक्षई है वो जागीर रही महाराजा ऑफ पटियाला की। अच्छा, अब ये जो दक्षई है मैंने इसके बारे में शायद आपको पहले बताया था जब हमने ज्योग्राफी की थी। तो दक्षई का नाम कैसे पड़ा है? इसका नाम पड़ा है दागशाही से। दागशाही किसे बोला जाता था? एक स्टैंप होती थी जो कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो प्रिजनर्स होते थे ना ब्रिटिश के टाइम पे, उनको रखा जाता था और उनके माथे पे जो है एक स्टैंप लगाई जाती थी ब्रिटिश की, तो उसको बोलते थे दागशाही। तो वैसे जो है दक्षई का नाम पड़ा है। और जो सोलन डिस्ट्रिक्ट का सुबाथू है ना, वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड है। सबसे पहला जो है कंटोनमेंट बोर्ड अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। क्या पूरी कैसे ये बना था अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे ना हिस्ट्री, तब देखना कि सुबाथू को जो था कैसे जो था फर्स्ट कंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सोलन का नेम है ना वो पड़ा है आफ्टर शूलनी देवी। तो शूलनी देवी का जो टेम्पल है ये लोकेटेड है सोलन प्लेस पे। और जो शूलनी फेयर है वो हर साल मनाया जाता है सोलन में इन द मंथ ऑफ जून। उसके बाद जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो है डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो दारला घाट, मजाठल, चायल और शिली।
अब इनमें से देखो कितना ईजी है लर्न रखना। शिली तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्यों ध्यान में रहनी चाहिए? क्योंकि पूरे हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विद 2 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। चाइल में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। महाराजा ऑफ पटियाला भूपेंद्र सिंह की जो है समर रेजिडेंस भी रह चुकी है। दारला घाट में जो है अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है। उसके बाद मजाठल तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में। तो होप करता हूँ आपको हमारी जो ये वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहे। ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिंक्ड है जो हम नेक्स्ट वीडियो कवर करने वाले हैं, तो इसको 1 से 2 बार रिवाइज़ कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।